उत्तर प्रदेश की भाजपा कानपुर देहात में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष द्वारा 3 लोगों को नोटिस दी गई है आचरण के विरुद्ध काम करना, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना, जिसमें राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के जो हस्बैंड है पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी, राजेश तिवारी जो पूर्व जिला अध्यक्ष है और दूसरा मनोज शुक्ला वो भी पूर्व जिला अध्यक्ष है। तीनों लोगों को नोटिस जारी हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है अनिल शुक्ला वारसी जी, हम इनसे बात करेंगे। वारसी जी, आखिर ऐसी कौन सी गतिविधियां थी जिसकी वजह से नोटिस आपको मिली है? देखिए, हमारी तो कोई गतिविधि खराब नहीं है। हमारे ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया कि आप जो है धन उगाही करते हैं, तो मैंने कल ही जो है स्पष्टीकरण दे दिया था और मैं फिर आपके माध्यम से दोहरा दे रहा हूं, पूरे देश को बता दे रहा हूं, संगठन को भी बता दे रहा हूं, पूरे देश को बता दे रहा हूं कि अनिल शुक्ला वारसी का केवल पूरे हिंदुस्तान में एक ही अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ब्रांच में, उसको चेक करा लो। दूसरा जो है, हमारी जो पत्नी उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री है, उसका भी पूरे देश में एक ही खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विधानसभा ब्रांच में, उसको चेक करा लो कितना पैसा बैलेंस उसके, उसमें हमारे में कितना है, ठीक है ना। और इसके बाद पूरे देश में 1 इंच जमीन ना तो मेरे पत्नी के नाम है ना मेरे पास है। आज भी हम लोग फ्लैट में रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि अनिल शुक्ला वारसी के अगर कोई राजनीतिक गुरु है तो वो है माननीय जनेश्वर मिश्र जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, समझ रहे हैं। और उनके जो भी शिष्य हैं वो कभी गैर कानूनी काम नहीं कर सकते हैं, कभी कोई इस तरह काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त आप और मंत्री जी के साथ में आप बैठे थे धरने पर, उसके बाद में इनके द्वारा मनोज शुक्ला जी द्वारा पूर्व जिला अध्यक्ष उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो 4 विधायक हैं चारों किसी काम के नहीं हैं, चारों अपना एजेंडे के तहत चलती गाड़ी में सवार हुए हैं। उन्होंने एक और बात कही थी कि चारों विधायक जो है कानपुर देहात को चल रहे हैं, तो क्या जानवर है ये सब इंसान है ना। और कह रहे चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो भाई कौन सी चलती ट्रेन है बता दे। और जहां से हम चुनाव जीत के आ रहे हैं 2 बार से लगातार, अकबरपुर रनिया विधानसभा से, जहां से मेरी पत्नी जीत के आ रही, वहां बीजेपी कभी 18,000 से ज्यादा वोट पाई नहीं। आप समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने पीछे ढकेलने का काम नहीं किया है। तो आज अगर देहात में, गांव में, सब जगह बीजेपी की सरकार और बीजेपी पार्टी गांव गांव पहुंची है, तो उसके लिए हम लोगों ने रात दिन काम किया, रात दिन मेहनत की है। और सब समाज में हमारा काम है, कोई एक जात विशेष में नहीं है, क्योंकि मैं उस डॉक्टर की तरह इलाज करता हूं जो मरीज को जो देखता है, मरीज को कभी नहीं देखता है। कहा जाता है कि आप ब्राह्मणवादी नेता हैं और ये जो नोटिसें मिली ये भी ब्राह्मणों को मिली है। देखिए, जब ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण जो है राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण समाजवादी है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो शायद इस देश का नक्शा ही दूसरा होता, लेकिन ब्राह्मणों ने हरदम सबको लेके चलने का काम किया। इट इज ए यूनिवर्सल कास्ट जो सबके साथ जुड़ती है। ब्रजेश पाठक जी ने तो आपका सहयोग नहीं किया था। देखिए, ब्रजेश पाठक जी को मैंने 3 बजे फोन किया, उनके उस पर मिस कॉल पड़ी होगी, देख ले वो। उनके जो है पीए ने फोन उठाया, मैंने बात करा, अर्जेंट है। माननीय मंत्री जी का फोन आया है, क्योंकि कोई वहां पे एसपी सुनने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ता उनको घेरे हुए हैं, उनको थाने जाना पड़ेगा, स्थिति खराब होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करा दूंगा, फिर उन्होंने बात नहीं कराया। फिर जाकर के मंत्री जी जब वहां बैठ गई तो मैं वहां करीब 7 बजे पहुंचा हूं थाने पे। तो जब थाने पहुंचा तो फिर वहां से तब फिर उनका फोन आया उधर से, जब उनको पता लगा ये सब हो रहा है, तब मैंने जो कहना था वो मैंने कहा, वो सबके पास है। सारे फसाद की जड़ आपका वो धरना था जिसमें इंस्पेक्टर को अभी तक नहीं हटाया गया है, करीब 15-20 दिन, 1 महीने के करीब होने जा रहा है। तो क्या माना जाए, इंस्पेक्टर कद राज्य मंत्री से बड़ा है? देखिए, धरने की जो बात है उसको भी मुख्यमंत्री तक सही रूप से पहुंचाया नहीं गया। होता क्या है कि धरने के बाद 1 दिन पहले आदरणीय भोले सिंह जी, जो वहां के 3री बार सांसद है, वो सीधे दिल्ली से आते हैं और शनिवार को शाम को मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं
यानी मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके मुख्यमंत्री को उल्टी बात बताते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का अगर कोई विश्वास पात्र है तो उसको मुख्यमंत्री जी को सही बात बताना चाहिए, और अगर वो विश्वास पात्र होकर उल्टी बात बताता है तो ऐसे लोग फिर आपके दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है। कहा जाता है राजा के करीब उसकी प्रजा से ज्यादा जो उसके साथ मंत्री बैठे होते हैं वो होते हैं, तो कायदे से तो आप ज्यादा उनके करीब होने चाहिए, मंत्री जी उनके ज्यादा करीब होने, तो आपका सपोर्ट ज्यादा, आपकी बात को ज्यादा सुनना चाहिए। नहीं, हम वही बात बता रहे हैं। मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि धरना का कारण क्या था। एक गांव वहां पे है बदलापुर, जो कि वहां पहले से बसा है, वहां पे जेल बाद में बनी, कानपुर देहात की पुलिस लाइन बाद में बनी। उस गांव के लोग एक एप्लीकेशन देते डीएम को कि आप मुझे निकलने का रास्ता दो। डीएम जिला पुलिस अधीक्षक को लिखता है जिले के, और कारागार अधीक्षक को लिखता है। दोनों लोग उसको 15-15 फुट जगह देते हैं। तहसीलदार जाके फेंसिंग कराता है और आपस में समझौता कराता है, और दोनों तरफ से 30 फुट रोड दे दिया जाता है। जब 4 साल 5 साल से लगातार वो रोड नहीं बना तो वहां के लोग मेरे पास आए, जबकि उस गांव में हमें केवल 3 वोट मिला है। लेकिन हम वोट के लिए नहीं काम करते हैं, वी आर वर्किंग फॉर द पीपुल, वी आर वर्किंग फॉर देयर प्रॉब्लम्स। उसके बाद भी भाजपा कहा जाता है कानपुर देहात में 4 खेमे में बटी हुई है, कौन कौन से 4 खेमे हैं? अब देखिए, उनको तो जैसे उन्होंने कहा कि साहब ये तो सब बाहर से आ गए हैं, बाहरी है, सब यहाँ पे चरे डाल रहे हैं, तो अगर उतने ही वो ताकतवर थे और इतने बढ़िया थे तो उनको जो है पहले से ही पार्टी को और संगठन को मजबूत करके अपने विधायक बना लेना चाहिए था। भाई हम लोगों को क्या जरूरत थी? जब पार्टी की वो जरूरत पड़ी और हमको भी जरूरत पड़ी तो हम लोग पार्टी में आए। अगर वो हमको उनको जरूरत नहीं थी तो हमको क्यों लेते? वो नहीं घटी है। पूरे प्रदेश में क्या ये चल रहा है? अब कहाँ क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ हुआ वो तो मुझे पता है। अब वो इंस्पेक्टर नहीं हट रहा है, क्योंकि वहां एसपी ने कहा कि 200% कल हट जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी का टेलीफोन आया कि आप धरना खत्म कर दो, इंस्पेक्टर हट जाएगा 24 घंटे में। फिर ओएसडी साहब को फोन आया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब हैं बघेल साहब, उनका फोन आया कि दूसरे दिन हमने मीटिंग कॉल की थी अपने लोगों की, तो वह मीटिंग मत करिए, 4 बजे तक हट जाएगा। और तब से आज जो है करीब हो गया महीना भर नहीं हट रहा है। तो नहीं हट रहा है तो वो कोई प्रतिभा शुक्ला की हार नहीं है। प्रतिभा शुक्ला ने अपनी जिम्मेदारी का कार्यकर्ता पर जो समर्पण होना चाहिए वो वहां बैठी और अपने मंत्री पद तक को त्याग करने के लिए वो जाकर के वहां बैठ गई। आपकी बेबाकी कहीं प्रतिभा शुक्ला आपकी जो पत्नी है उनके मंत्री पद को खतरे में न डाल दें। मैं कह तो रहा हूं, मैंने खुद उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी कल आपसे पूछ सकते हैं कि आप त्याग पद दीजिए, आप कैसे वहां बैठ गई? तो उन्होंने कहा कि क्या कार्यकर्ता के लिए त्याग पद देना पड़े तो वो भी मैं दे दूंगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब जब कार्यकर्ता की बात आ रही है तो वहां जाकर वो बैठी है और इसके बाद आज तक नहीं हट रहा है, तो इसमें प्रतिभा शुक्ला की हार नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अभी लोग वहां चर्चा कर रहे हैं कि जब एक तुम ऐसे नहीं हटा पा रहे हो तो तुम्हें कौन नेता मानेगा, क्यों तुम्हें कोई वोट देगा? बात तो सही है कि अगर तुम्हें कोई ऐसे नहीं हटा पा रहा तुम्हें कौन नेता मानेगा, कौन तुम्हें वोट देगा? तो मैंने खुद भी उनसे कहा ऐसे मंत्री पद की क्या जरूरत है, तुम इसको त्याग पद दो। 3.5 साल हो गए मंत्री बने हुए, एक भी फाइल आज तक उनके पास नहीं आई, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, एक भी अधिकारी उनको सलाम नहीं करता है, कहां जा रहे कहां आ रहे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मंत्री बने रहने का क्या मतलब है? उनको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। 7 दिन में आपको जवाब देना है। और उनके जगह हम होते तो हम मंत्री पद तो पता नहीं कब छोड़ दिए होते, और नहीं छोड़ रहे तो वो जाने, हम क्या कर सकते? 7 दिन में आपको जवाब देना है। 7 दिन में जवाब देना तो मैं तो जवाब ही दे रहा हूं ना कि इसमें गलती हमारी कहां है। धरने पे अगर प्रतिभा बैठी है वहां पे तो धरने का माहौल किसने बनाया, किसके वजह से बना? वो फर्जी मुकदमा किसने लिखवाया? नहीं तो थाने में जाने की क्या जरूरत थी? और सांसद जी जाकर के जो है उल्टी बात बताया है उनको, क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी को। अब उन सब बातों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे जो बातें उनकी मंत्री जी के बीच में हुई, लेकिन एक तो मुख्यमंत्री जी को ये तो पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे पर्सन्स है ऑन होम यू आर रिलाइंग, दे आर गिविंग यू मिस इंफॉर्मेशन, rather they are giving you wrong information and they are using your portfolio in the bad works, this much I can say। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी, जिनको नोटिस जारी हुई है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का यह पति है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं के कारण मंत्री धरने पर बैठी थी, अगर मंत्री पद होने के बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद का त्याग कर देना चाहिए।
वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज 24।